टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा फिर से है टिकटॉकर मौलाना मिफ्ताही रशीद के ऊपर। जी हाँ, मौलाना मिफ्ताही रशीद को कोर्ट ने बेल दे दी है। बेल किन कंडीशंस पे दी है, कितने पैसे उन्होंने भरे हैं और कोर्ट में उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इसके पीछे 3 वीडियो और है, तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाकर ज़रूर देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एफआईआर कब हुई थी, एफआईआर के बाद क्या हुआ और उसके बाद में कोर्ट वो कहाँ तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक, और फिर अब उन्हें पूना से ही बेल मिली है और उनके भाई, उनके भतीजे अब फिलहाल जेल के अंदर है। ये सारी कहानी आपको बताएंगे। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के लिए एंड तक बने रहिएगा। आपको पूरी ऑर्डर में जो भी आई है सेशन कोर्ट की ऑर्डर वो पढ़ के सुनाऊंगी और अब मौलाना मिफ्ताही कहाँ है और अभी क्या होने वाला है वो सब आपको बताऊँ। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग एक क्विक रिकैप में जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी कोंडवा पुलिस स्टेशन में 31 जुलाई 2024 को, जिसमें टिकटॉकर मौलाना मिफ्ताही रशीद, उनका भाई, भाभी और उनका भतीजा, ये 3 लोग इन्वॉल्व थे। साद मोटर के नाम से पैसे लेकर और उन पैसों का मिसयूज कर और उन पैसों का जो बेनिफिट है बिजनेस के नाम पर जो लिया गया था वो लोगों को रिटर्न नहीं किया। और इसी के चलते हुए 2020 से लेकर 2024 तक एक लंबी जद्दोजहद के बाद में कंप्लेनेंट्स ने मिलकर कंप्लेंट की, जिसमें 11 कंप्लेनेंट्स थे। कंप्लेनेंट और भी है, वो आगे जुड़ने वाले हैं, आगे वो उन पर एफआईआर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम बात करेंगे एफआईआर जो कि कोंडवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी और जिसमें मिफ्ताही भागे हुए थे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, आप पूरे वीडियोस देखिए, आप पूरे कमेंट पढ़िए। आधे लोग इन चीज़ों से अवेयर हैं। हम आएंगे, उन्होंने बेल डाली सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट में बेल डाली, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया और फिर वापस से वो आए लोअर कोर्ट में। तब तक लोअर कोर्ट में उनके भाई, भाभी और भतीजी की बेल पेंडिंग थी। उन लोगों ने कहा हम पैसे भरेंगे, बट पैसे नहीं भरे। उसके बाद एक दिन कोंडवा से, जी हाँ, पिछले महीने नवंबर में कोंडवा से ही मिफ्ताही के भाई को और भतीजे को पुलिस ने जाकर बड़ी बहादुरी से, जैसे फिल्मों में होता है ना, उस तरीके से उन लोगों को ट्रेस करके उठा लिया। फिर उन लोगों को पुलिस कस्टडी मिली 10 दिन की। फिर 9 दिसंबर को उन लोगों को जेल की विदाई हो गई। अब वो लोग जेल के अंदर है और फिर मिफ्ताही ने भरे 50 लाख रुपए। कोर्ट की ऑर्डर में क्या लिखा है मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। तो कोर्ट की ऑर्डर में मिफ्ताही के एडवोकेट ने ये कहा था कि हमें झूठ बोल के फंसाया गया है। मैं तो एक टिकटॉकर हूँ, मौलाना हूँ, मैं तो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दीन फैलाता हूँ और मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस हूँ और मतलब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, पैसे मेरे अकाउंट में ही नहीं आए, ये उनका बोलना था। लेकिन कंप्लेनेंट और पुलिस ने विद दी एविडेंस कोर्ट में ये प्रूफ किया और कोर्ट ने इस चीज को नोट किया और ऑब्जर्वेशन में लेकर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि ये जो एफआईआर है जो की गई है ये झूठ नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिफ्ताही के अकाउंट में पैसे नहीं गए, वो कहता है डायरेक्टली, या वो कहता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो जो साद मोटर नाम से जो बनाई गई है एक फेक कंपनी, उस कंपनी को रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया है। और वो रजिस्टर्ड नहीं करके सबसे पहला क्राइम इन लोगों ने जीएसटी डिपार्टमेंट से किया है, क्योंकि ये फ्रॉड कंपनी बना के करोड़ों रुपए ले रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इन लोगों ने फ्रॉड किया है। अगर इस बात की कंप्लेंट इनकम टैक्स को दे दी जाए तो इनकम टैक्स भी इनके ऊपर अभी रेड मारेगा। तो एक तो ये कंटेंशन हाईलाइट किया कोर्ट ने। दूसरा कंटेंशन ये हाईलाइट किया कोर्ट ने कि पैसे डायरेक्ट मिफ्ताही के अकाउंट में नहीं गए, लेकिन रफीक कलंदर, उनके भाई और उनकी वाइफ, जो तीनों मतलब भाई, भाभी और जो भतीजे के अकाउंट में पैसे गए थे, वो पैसे लोगों से लिए गए साद मोटर के नाम पर। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। पैसे लिए गए साद मोटर, यानी कि ए, हम एज्यूम करेंगे कि वो साद मोटर है। अब साद मोटर से जब मिफ्ताही का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो साद मोटर से पैसे ट्रांसफर कैसे होते हैं मिफ्ताही के अकाउंट में? मतलब कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन में लिया और ये भी ऑर्डर में लिखा कि मौलाना मिफ्ताही का काम क्या था, अपने चैनल के थ्रू अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फ्लुएंस करना कि पैसे दो दीन के नाम पर। मैं एक बहुत बड़ा मौलाना हूं तो मैं फ्रॉड नहीं कर सकता हूँ। लोग उसकी दाढ़ी, टोपी और हुलिया देखकर पैसे देंगे और पैसे वो नहीं लेगा डायरेक्ट, वो दिलवाएगा साद मोटर को। और साद मोटर से जो भी उनका डिस्कशन हुआ है, साद मोटर ऑब्वियसली उनके भाई और उनके भतीजे का ही है और इसीलिए वो लोग जेल में, क्योंकि फर्जी कंपनी बनाई, चीटिंग किया, फ्रॉड किया,
और पैसे भी खाए। तो इसलिए अब वो दोनों बाप बेटे जेल में हैं। और मिफ्ताही इसलिए जेल के बाहर है क्योंकि उन्होंने 50 लाख रुपए भर दिए, 1 लाख की उन्हें बेल मिली। मिफ्ताही की भाभी ने भी 1 लाख की बेल अदा की है, उन्होंने भी पैसे भर दिए, तो दोनों ने मिला के 50 लाख भरे। बाकी के पैसे ये लोग 4 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे। यानी कि जो 1,16,00,000 रुपए का जो मामला था ये तो पे होगा ही। मैंने कहा था ना, पे होने के बाद ट्रायल चलेगा और ये प्रूफ होगा कि ये लोग फ्रॉड लोग हैं। मतलब कि 7 मोटर के नाम से फ्रॉड हुआ है वो भी जाना जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कंप्लेंट डाल दूँ इनकम टैक्स में, तो वो कंप्लेंट के थ्रू इनको पकड़ेंगे भी, क्योंकि कई लोगों का पैसा खाया तो कम से कम इनकम टैक्स चेक तो करेगा कितने पैसे अकाउंट में यहाँ से वहाँ हेरा फेरी हुए। तो इन चीज़ों के बेस पे कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को ऑर्डर देकर कहा है कि उन्हें प्री बेल दी जाती है, यानी प्री अरेस्ट किया, अरेस्ट से छुट्टी मिल जाती है, मतलब उन्हें छुट्टी मिल जाती है। अभी उनको भागना नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से वो भागे भागे फिर रहे थे, तो अब उन्हें भागा भागा नहीं फिरना पड़ेगा। अब वो फ्री है, 1 लाख का बेल बॉन्ड भर देंगे, 50 लाख ऑलरेडी पे कर दिया है, बाकी अमाउंट पे कर देंगे, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बस उनका मुकदमा कोर्ट में चलेगा। और जब साबित हो जाएगा सब कुछ, तो उन्हें, उनके भाइयों को जो भी सजा है वो सजा जरूर मिलेगी, एज पर दी भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 316 और 318, यानी कि चीटिंग और फ्रॉड के लिए, जो कि पहले आईपीसी में 420 होती थी। और बेल बहुत कंडीशनल है, जिसमें मौलाना मिफ्ताही भाग नहीं सकते, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा। हर मंडे को उन्हें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कोंडवा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना होगा, एविडेंस को टैंपर नहीं कर सकते, विटनेस को धमका नहीं सकते, कंप्लेनेंट पे प्रेशर नहीं बना सकते, किसी तरीके का कोई एक्ट नहीं कर सकते जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। और पैसे टाइम पे भरेंगे, वो 4 इंस्टॉलमेंट में बाकी के पैसे भरेंगे। तो आप लोग हिसाब कर लीजिए, यानी कि 50 लाख और 16 लाख और उन्हें पे करने, मतलब 66 लाख अभी उन्हें और पे करने हैं। पे करने के बाद में फिर उनका ट्रायल चलेगा। तो मैंने कहा था ना, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने कहा था कि आपको भागना होता है, आपको मेहनत करनी होती है। इससे आपने क्या सीखा? कंप्लेनर ने लगातार मेहनत की, कंप्लेनर हर जगह खड़े रहे, उन्होंने सिर्फ पुलिस और पीपी के सहारे नहीं, खुद का एडवोकेट करके इंटरवेंशन में वो लोग सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसी की वजह से जो अक्यूज था उनका मोरल डाउन हुआ, वो समझ गया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, और फिर उन्होंने आके पैसे भरे। वरना उनका इरादा क्या था कि मैं पैसे नहीं भरूंगा, बेल ले लूंगा, बेल लेने के बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब बाद में आके जो भी सेटिंग वेटिंग करूंगा फिर पैसे दूंगा ही नहीं। लेकिन हम जब भी किसी भी चीज़ में परसिस्टेंसी रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार कंटिन्यू एफर्ट डालते रहते हैं, तो हम ज़रूर जीतते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुआ है, छोटा मोटा ही अमाउंट क्यों ना हुआ हो, 10 लाख ही क्यों ना हुआ हो, 1 लाख ही क्यों ना हुआ हो, रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने से क्या होता है, आज आप भाग रहे हैं, आज आपको तकलीफ हो रही है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की, लेकिन आज नहीं तो कल ज़रूर 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 आपको कामयाबी मिलती है। कामयाबी देखिए आपको अल्लाह की तरफ से भी मिलती है, कामयाबी आपको आपके इनर से भी मिलती है। आप जब किसी काम की कोशिश करेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, और वो ऑरा ही आपको उस तरफ, कामयाबी की तरफ ढकेलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो यहीं पर एंड हो गई है, यानी कि मिफ्ताही। अभी मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मिफ्ताही की पहली वाली वीडियो मैंने ऐड की है, दूसरी वाली वीडियो मैंने ऐड की जिसमें खानदान वालों ने धमकाया था मुझे और कहा था आने दे मिफ्ताही को, तेरा करियर बर्बाद करेगा। फिर उनके ऊपर कंप्लेंट हुई, मैंने वहां भी कमेंट किया था कि अगर मिफ्ताही निर्दोष निकल कर आया तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उसकी निर्दोषी का, कि वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो सेटलमेंट करके आया, पैसे भर के आया, या कोर्ट ने लिखा, कोर्ट ने ना, मैं आपको बताना ही भूल गई, कोर्ट ने ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है। मैं ट्राई करूंगी मेरे राइट और लेफ्ट में ना उनके स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए, और वो कॉपी भी अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने वहां लिखा है कि ये गिल्टी का कंसर्न है। ये देखिए, ये वर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे क्या पता चल रहा है कि कोर्ट भी ये मान रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि मिफ्ताही ने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फ्रॉड किया है। 7 मोटर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि फ्रॉड फॉर्म है, और उसी के चलते भाई और भतीजा है जेल में। तो कहीं ना कहीं मिफ्ताही का कनेक्शन है, और मिफ्ताही को पता था कि वो भी जेल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पैसे भर दिए। अब वो बाहर है। अब देखते हैं आगे पुलिस 4 महीने में रिकवरी करने के बाद चार्जशीट कब डालती है। चार्जशीट डालने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और वो चलता रहेगा, और फिर जब वो अक्विट होंगे या फिर वो गिल्टी होंगे, जो भी होगा वो आपको ज़रूर इससे मालूम पड़ेगा। तो ये था मिफ्ताही का अपडेट।
एफआईआर से लेके पैसे मिलने तक मेरी वीडियो पे अपडेट भी है, कोर्ट्स के अपडेट भी है। आप चाहे तो मिफ्ताही के केस को फॉलो करके वो ऑर्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ में भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, कोई चीटिंग हुआ है या किसी ने आपके पैसे खा लिए तो आज ही उसे रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। आपको लगातार कोशिश करते रहना है। पुलिस तो आपकी एफआईआर लेगी नहीं, आपको भागते रहना है, कोशिश करते रहना है। थोड़ा बहुत आपको आपका ट्राई करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई एडवोकेट भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप एसीपी डीसीपी कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस के थ्रू नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में मुकदमा दायर करके उनको कोर्ट में बुला सकते हैं। बहुत सारे रास्ते, आपको सिर्फ कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको वीडियो पसंद आई है, मुझे लगता है पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैक्सिमम शेयर जरूर करना, ताकि जो भी लोग फ्रॉड हो गया और चुप बैठे हैं ये डर से कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं क्यों कंप्लेन करूं, तो ऐसा नहीं है। आपके पैसे अगर हक हलाल के हैं और आपने भी चीटिंग फ्रॉड नहीं किया है, इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट से आपने कोई चोरी नहीं की है, तो जरूर आपको आपके पैसे बराबर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लीगल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।